दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी। आज से दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण। गाजियाबाद में रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। नाम होगा नमो भारत। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रैपिड ट्रेन पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल। साहिबाबाद से दुहाई पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। हाईटेक सुविधाओं से लैस है रैपिड एक्स ट्रेन। ट्रेन में है 6 डिब्बे। एक बार में करीब 1700 यात्री कर सकेंगे सफर। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चलेगी रैपिड रेल। हर 15 मिनट के दरमियान रैपिड रेल की सेवा। रैपिड रेल में मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए एक अलग कोच। 50% से ज्यादा महिला स्टाफ होंगी। रैपिड रेल में हवाई जहाज की तरह सामान रखने की जगह, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की भी सुविधा। जून 2025 में आरआरटीएस प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 60 मिनट में तय होगी। साल 2019 में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की रखी थी आधारशिला। 30,000 करोड़ से ज्यादा की है लागत। आरआरटीएस के पहले फेज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद में लोगों को करेंगे संबोधित। तैयारियां पूरी। आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो के पर पश्चिम गलियारे के 2 हिस्से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। रेल मंत्री ने वर्चुअली 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा जम्मू कश्मीर में जल्द चलेगी वंदे भारत। जम्मू कश्मीर को विस्टाडोम ट्रेन सेवा की सौगात। एलजी मनोज सिन्हा ने स्पेशल ट्रेन का किया उद्घाटन। बड़गाम से बनिहाल के बीच विस्टाडोम ट्रेन। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ट्रेन में किया सफर। बोले जम्मू कश्मीर के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में अमित शाह भी हुए शामिल। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी, तेलंगाना और राजस्थान में उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। एमपी में चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। मुरैना में बूथ कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। आज प्रियंका गांधी की राजस्थान के दौसा में रैली। सचिन पायलट ने लिया तैयारियों का जायजा। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद को फायदा पहुंचाने का कबूलनामा। संसद की एथिक्स कमेटी को दर्शन हीरानंदानी ने दिया शपथ पत्र। महुआ मोइत्रा पर लगाया ब्लैकमेल का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाया है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। पलटवार में टीएमसी सांसद ने दर्ज की मानहानि का केस। पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति। 244 छात्र छात्राओं को दी डिग्री। कहा 55% से अधिक है लड़कियां, ये खुशी की बात है। आज बिहार के गया में राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम नीतीश ने की बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ। कहा उन्होंने पूरा किया बिहार से किया वादा। मोतिहारी को मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा। मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बीजेपी को सीएम नीतीश ने कहा अपना दोस्त। बोले जब तक जीवित रहेंगे आपसे बना रहना मेरा संबंध। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में सहयोगी कांग्रेस को जमकर कोसा। कहा उन्होंने रद्द किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। लद्दाख को केंद्र कैबिनेट का बड़ा तोहफा। 20,700 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। ग्रीन एनर्जी से बदलेगी राज्य की तस्वीर। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मान ने किया अनावरण। 418 फीट है ऊंचाई। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री शाह करेंगे प्रचार।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, परिवर्तन संकल्प महासभा को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली, एक त्योहार की, दूसरे बीजेपी सरकार की और तीसरी राम मंदिर की। कांग्रेस के वादों को लेकर सीएम बघेल पर शाह ने दागे सवाल, पूछा कोंडागांव में राहुल के किए वादों का क्या हुआ, बिजली बिल, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त गैस सिलेंडर कुछ नहीं मिला। कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद को लेकर शाह का वार, कहा बीजेपी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम किया। आज नवरात्र का छठा दिन, मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की हो रही है पूजा। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। कोलकाता के बेहला में बना पुचका पंडाल गोलगप्पे में विराजी है मां दुर्गा। पंडाल की गोलगप्पे से की गई सजावट, दीवारों पर टांगे गए पत्तों से बने प्लेट। दिल्ली के लाल किला मैदान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण के किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक लगाकर दिया आशीर्वाद। अयोध्या में चल रही रामलीला में बीजेपी सांसद रवि किशन ने निभाया केवट का किरदार, भोजपुरी सुपरस्टार के अभिनय की लोगों ने की तारीफ। प्रयागराज में बनाए गए अनोखे पंडाल, कहीं दिख रही है अयोध्या के राम मंदिर की झलक तो कहीं रामेश्वरम मंदिर की झलक भी दिखाई दी। प्रयागराज में मिशन चंद्रयान की थीम पर भी बना पंडाल, दूर दूर से देखने आ रहे हैं श्रद्धालु। वडोदरा के मांडवी की अनोखी परंपरा, गरबा में शामिल होते हैं सिर्फ पुरुष, महिलाओं को आयोजन में आने की इजाजत नहीं। वडोदरा के मांडवी में लोग सादगी के साथ खेलते हैं गरबा, दीप प्रज्वलित कर उसके आसपास किया जाता है गरबा। एमपी के इंदौर में गरबा का दिखा अनोखा नजारा, हजारों नौजवानों ने किया फ्री स्टाइल गरबा। सूरत में गरबा उत्सव में पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गरबा खेलने वालों का बढ़ाया उत्साह। गुजरात के गोंडल में गंगोत्री स्कूल ने गरबा का किया आयोजन, स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से जमाया रंग। सूरत के बारडोली में दिव्यांग भी गरबा आयोजन में हुए शामिल, जमकर खेला गरबा। सभी दिव्यांग बच्चे जनजातीय इलाकों से गरबा खेलने आए, आयोजकों ने दिव्यांग बच्चों का गरबा खेलने को दी ट्रेनिंग। कोलकाता में दुर्गा उत्सव की अद्भुत छटा, शांति और सद्भाव की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र। पंडाल में नवदुर्गा समेत गौतम बुद्ध की दिखी कई मुद्राएं, दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार ने खूबसूरत पंडाल का किया उद्घाटन, मां का लिया आशीर्वाद। रांची में महाकालेश्वर की थीम पर बनाया गया भव्य दुर्गा पंडाल, सीएम सोरेन ने दुर्गा पंडाल का किया उद्घाटन, परिवार के साथ मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। नवरात्र पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने बजाया ढोल, वायरल हुआ वीडियो। गुजरात के राजकोट में गरबा की जबरदस्त धूम, गरबा खेलने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। कोलकाता में काशी बोस लेन के पंडाल ने आज के हालात में बच्चों की मुश्किलों को दिखाया, बच्चों के शोषण की थीम पर बना पंडाल। असम के गुवाहाटी में अनोखी पंडाल की चर्चा, पंडाल के जरिए माया सभ्यता को दिखाने की कोशिश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में मिलेगी मदद। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल स्टूडेंट समिट का आयोजन, सीएम पिनाराई विजयन ने किया उद्घाटन। दिल्ली में जर्मन एकता दिवस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में जर्मनी के दूतावास के साथ विदेश राजदूत के साथ विशेष राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी हुई शामिल।
त्रिपुरा के अगरतला में सीएम माणिक साहा ने कामाख्या लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। स्टेशन पर बने एक्सेलेरेटर का भी किया उद्घाटन। श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंची मोटिवेशनल स्पीकर शिवानी। छात्र छात्राओं को खुशी से जीवन जीने के लिए टिप्स। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने के बाद यातायात फिर से शुरू। लोगों ने ली राहत की सांस। रामेश्वरम में बारिश का पानी रामनाथ स्वामी मंदिर में घुस आया। भक्तों को हुई परेशानी। अंबाला में डेंगू का कहर बढ़ा। बुखार से पीड़ित लोगों का अस्पताल में लगा तांता। मुंबई में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का कार्यक्रम। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में जल्दी हुआ सर्दियों का आगाज। मौसम भारत न्यूजीलैंड मैच में डाल सकता है खलल। हिमाचल के कांगड़ा पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। धर्मशाला में 22 अक्टूबर को भारत के साथ मुकाबला। वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार 4 जीत दर्ज कर लगाया जीत का चौका। पुणे में बांग्लादेश पर जीत का मना जोरदार जश्न। पुणे में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया की जीत के बाद स्टेडियम में हुई जोरदार आतिशबाजी। भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार चौथा मैच जीता। पुणे में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लगाया शतक। 103 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। वनडे में विराट का 48वां शतक। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने खेली आतिशी पारी। 48 रन बनाकर हुए आउट। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने भी जड़ा अर्धशतक। 53 रनों की खेली पारी। केएल राहुल ने एक बार फिर मैच किया फिनिश। 34 रन बनाकर रहे नाबाद। बांग्लादेश ने दिया टीम इंडिया को 257 रनों का लक्ष्य। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। मैच के दौरान भारत को लगा बड़ा झटका। गेंदबाजी करते वक्त चोटिल हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई बांग्लादेश। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के आगे टेके घुटने। रविंद्र जडेजा ने झटके 2 विकेट। कुलदीप को भी मिली एक सफलता। जसप्रीत बुमराह ने की कसी गेंदबाजी। चटकाए 2 विकेट। सिराज ने भी झटके 2 विकेट। हमास के खिलाफ इजरायल की लड़ाई जारी। पीएम नेतन्याहू की चेतावनी। बोले दुश्मनों पर जोरदार प्रहार करेंगे। नेतन्याहू ने इजरायली फौज के जवानों के साथ मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। कहा अब जीत के लिए पूरी ताकत से करने जा रहे हैं लड़ाई। गाजा में जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार। इजरायल रक्षा मंत्री ने जवानों को कहा गुड लक। गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। कई इमारतों को टारगेट किया। गाजा पर इजरायली हमले में एक चर्च तबाह। एक बच्ची और एक महिला की मौत की खबर। हमास बोला दुनिया भर में कड़ी निंदा की जरूरत।